जय श्री राम। मैं अपने YouTube चैनल भक्ति आराधना में अपने सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। मैं अपनी YouTube वीडियोस पर जो है रामायण के महात्म्य का वर्णन करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब वहाँ पर परशुराम जी बहुत क्रोध में भर गए तब श्री रामचंद्र जी उनके पास आकर क्या बोले। नाथ संबोधनु भंजनी हारा खोई हूँ कोई एक दास तुम्हारा, आयसु कहाँ कहीं किन मोई ही सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। तब वहाँ पर जो है सभी स्त्री पुरुष जो है काफ़ी क्रोध से डर गए परशुराम जी के क्रोध से, और माता सीता भी घबरा गई। ये देखकर श्री रामचंद्र जी परशुराम जी के पास आए और बहुत ही मधुर वाणी में उनसे बोले कि हे नाथ, ये तो भी जिसने भी धनुष तोड़ा है इस पर आपको इतना क्रोध नहीं करना चाहिए, और जिसने भी ये करा है वो कोई आपका एक सेवक ही होगा, उसमें इतना क्रोध करने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो परशुराम जी बोले कि सेवक का काम करता है, और जो ऐसे काम करता है वह शत्रु कहलाता है, और शत्रु से तो सिर्फ युद्ध ही किया जा सकता है। वे जो है श्री राम जी को कुछ ऐसी ही बातें कहने लगे। तब ये सुनकर जो है लक्ष्मण जी बहुत क्रोध से भर गए और उनसे जो है व्यंग्यपूर्ण बातें करने लगे परशुराम जी से कि आप जो हैं कहने को तो ब्राह्मण हैं, लेकिन आपने वेश तो पूरा ब्राह्मणों का धारण कर नहीं रखा है। क्षत्रियों का वेश धारण करके हाथों में परछा लेके कुठार लेके जो है इतनी क्रोध भरी वचन से हम सबको बोल रहे हैं। एक धनुष ही तो टूटा है, और ये धनुष बहुत पुराना था, इसे हाथ लगाते ही अगर ये टूट गया तो इसमें किसी का कोई भी दोष नहीं है, इसमें इतना क्रोध करने की ज़रूरत नहीं है। आज से पहले भी हमने इतने धनुष तोड़े, तब तो आपने इतना क्रोध कभी नहीं किया। यह सुनकर परशुराम जी बोले कि तू जानता नहीं है कि तू किससे बात कर रहा है, और ये धनुष किसका है? ये शिव धनुष है, इसे तोड़ना अच्छी बात नहीं है, और तुमने किससे पूछकर इसे हाथ लगाया। तब श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को चुपराने के लिए उनकी तरफ देखने लगे, परंतु लक्ष्मण जी चुप नहीं हुए। तब फिर जो है लक्ष्मण जी बहुत हंसकर बोले कि आप तो अपने आप को बहुत शूरवीर मानते हैं, और एक धनुष के टूटने पर इतना क्रोध कर रहे हैं। इतना क्रोध एक शूरवीर को शोभा नहीं देता है। कहने को तो आप भृगुवंशी हैं, एक ब्राह्मण है, और ब्राह्मण पर हम धनुष नहीं चलाते हैं, इससे हमारा ही अपयश होता है। परंतु जिस तरह से आप बातें कर रहे हैं, आपको तो यहीं पर आपसे युद्ध करना चाहिए। तब परशुराम जी और क्रोध में आकर विश्वामित्र जी से बोले कि ये जो छोटा राजकुमार है ये बहुत ही दुष्ट है, इतने कटु वचन मेरे से कह रहा है, ये मुझे जानता नहीं है। मैं अभी से अपने कुठार का ग्रास बना लूँगा, यहीं इसको जो है मृत्यु का ग्रास बन जाएगा ये। तब ये सुनकर जो है विश्वामित्र जी परशुराम जी को समझाने लगे कि ये जो है बालक है, और आप तो हैं बड़े हैं, गुरु हैं, बालकों की भूल को माफ़ कीजिए, इसे जाने दीजिए, इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। तब भी परशुराम जी नहीं मानते हैं और लक्ष्मण जी को भला बुरा कहने लगते हैं। तब लक्ष्मण जी बोलते हैं कि आप अगर अपने आप को शूरवीर मानते हैं तो आकर युद्ध भूमि में उनसे युद्ध कीजिए, यहाँ पर कटु वचन मत कहिए। ये देखकर जो है ऐसे ही उनकी व्यंग्यपूर्ण बातें चलती रही, और वहाँ पर सारे राजसभा में उपस्थित स्त्री पुरुष जो है थर थर काँपने लगे परशुराम जी के क्रोध से, परंतु लक्ष्मण जी बिल्कुल भी नहीं डरे। विश्वामित्र जी भी अपने मन में सोचने लगे कि परशुराम जी अभी जो है इस रामचंद्र जी से व्यक्ति नहीं है कि ये कौन है, और इनसे बिना वजह ही ऐसी ऐसी बातें कहे जा रहे हैं। राजा जनक भी काफ़ी उदास हो गए और वह काफ़ी चिंता में लगे कि अब आगे क्या होगा। यही देखते देखते जो है पर श्री रामचंद्र जी कुछ भी नहीं बोले। वे जो हैं गुस्से में आकर एक बार उन्होंने श्री लक्ष्मण जी की तरफ देखा, और वे जो है उन्हें शांत होने के लिए कहा। तब लक्ष्मण जी जो है कुछ समय पश्चात जाकर विश्वामित्र जी के पास बैठ गए। मेरी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।